जय 1000 सिया कवच राम। कुंडल थी कथा वो सुनो बद्री विशाल की। इतना विशाल शरीर था उसका, हिलता डुलता। तो क्या किया, जब उसको ज्ञान हुआ तो भगवान शंकर का तप किया। किसका तप किया? शंकर भगवान का तप किया। और जब शंकर भगवान का तप किया, या तो मेरा शरीर रहेगा या तो भगवान शंकर आएंगे, क्योंकि पोलियो ग्रस्त था, हाथ गोड़ा कुछ काम नहीं करता था। तो इतना तप किया शंकर भगवान का, इतना तप किया कि शंकर भगवान को आना पड़ा। बोला सहस्ता कवचधारी क्या चाहिए? बोला अजय अमर का वरदान दे दो। बोला अजय अमर का वरदान तो हम नहीं दे सकते हैं, जो पैदा हुआ है उसको जाना है, यही यथार्थ सत्य है। समझ रहे हैं? तो जब भगवान शंकर आए अजय अमर का, तो उन्होंने कहा कि जो 10,000 वर्ष तपस्या करेगा एक कवच काटेगा। 1,000 कवच था। कितना कवच था? 1,000 कवच था। तो जब 1,000 कवच था तो भगवान शंकर उसको तथास्तु कर दिए। उसके हाथ गोड़ा पर ताकत आ गया। तो राक्षस कुलता था, करता क्या? मारा खाती न करता। तो हरि नाम भगवान का द्वार रास्ता, भगवान के घर आने का रास्ता। बोल बद्री विशाल की जय। ऋषियों की भूमि थी, ऋषि मुनियों की भूमि है। यहाँ पर ऋषि मुनि पहले तपस्या करते थे पूरा उत्तराखंड में, आज भी है। आपसे हमसे जिनका कोई संपर्क, आप देख लीजिएगा, पहाड़ के पीछे है, पहाड़ के ऊपर है, वहां ऊपर है, जो किसी से भीख भी नहीं मानते और भगवान के भरोसे भजन कर रहे हैं। तो सतयुग में करते थे, यहाँ ऋषि मुनि भजन करते थे। वो सहस्ता कवचधारी आता है, बोलता है कि हमारा नाम जपिए, हमसे आगे कोई नहीं है। अगर हमारा नाम नहीं जपोगे तो आपका गर्दन काट दिया जाएगा। तो एक तरफ से वो राक्षस क्या है, सब पे लग गया, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर ने तो इसको ऐसा वरदान दे दिया है कि दो धरती के अंदर किसी को भगवान के नाम लेने वाले को छोड़ेगा नहीं। नारद जी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी रहती है। कहते हैं नारायण, शंकर भगवान ने तो ऐसा वरदान दे दिया, जो 10,000 वर्ष तपस्या करेगा एक कवच काटेगा। 10,000 वर्ष कौन बचेगा? अगर कोई बचा इल्ला बिल्ला तो एक ही कवच कटेगा, 1,000 कवच है। समझ रहे हैं? तो जब नारद जी भगवान तो नारायण कहते हैं कि ये शंकर भगवान हमको तो आफत ही कर देता है, सुपात्र कुपात्र कुछ नहीं देखता है और झट से वरदान दे देता है। जैसे भस्मासुर को दे दिया था, उसी के पीछे दौड़ गया। ऐसे ही ये कुछ समस्त ने एक लोटा गंगा जल चढ़ाओ, मनोकामना पूर्ण कर देते। क्षणे रचते और क्षणे तुष्टे होते भगवान शंकर। तो अपनी पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु कहते हैं कि इसका विनाश कर, तपस्या कर कर इसका विनाश कर कर हम तुरंत वापिस क्षीर सागर में आएंगे। नंबर मांगा था उन्होंने पाटन, अरे ठीक मतलब इसका विनाश कर कर हम तुरंत वापिस आएंगे। और नारद जी को कहे कि ऐसी जगह देखिए जहाँ मनुष्य मात्र ने पाँव न रखा हो, आराम से बैठ के मैं तपस्या कर सकूं, अपना तप कर सकूं। तो नारद जी देखते हैं, तो यहाँ जगह देखने आते तो पत्नी जो भगवान विष्णु की मानती नहीं कि आप वहाँ तब तपस्या करेंगे और हम स्वर्ग में मौज शौच करेंगे। पत्नी का धर्म नहीं। पत्नी का धर्म क्या है कि पति की सेवा। जैसे मोटरसाइकिल का जो चक्का होता है ना, एक पंचर हो गया, बाबू साहब गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो वो अपनी हट पर, बाल हट, राज हट और स्त्री हटे, 3 हट बड़ी खतरनाक होती है। स्त्री जो कहेगी वो करना पड़ेगा बाबू। राजा जो कहता था वो करना पड़ता है। अब बच्चा है ना, बुतरू, हम बुतरू बोलते हैं उसको, छोटे बच्चा जो कहेगा वो देना पड़ेगा, नहीं लोटपोट हो जाएगा। जब तक नहीं दोगे तो चुप होने वाला। 3 हट बड़ी खतरनाक है। तो स्त्री अपने हट पर आ गई कि आप वहाँ तब तपस्या करेंगे और मैं यहाँ स्वर्ग में मौज शौच करूँगी। ये पत्नी का धर्म नहीं है, लक्ष्मी मानने वाली नहीं। भगवान विष्णु चले और नारद जी चले। तो यहाँ पर पहले मंदिर नहीं था, ये गर्म कुंड नहीं था, ये वैभव नहीं था, बिल्कुल बर्फ था और हर हर अलकनंदा बह रही थी। सुनिए, हर हर अलकनंदा बह रही थी और अलकनंदा बह रही थी। तो वहाँ पर आके पंचशिलायोर मध्य शुद्धो बद्रिकाश्रम, तो 5 शिलाओं के बीच जहाँ पर गर्म कुंड है ना, बीच का जो खंबा है ना, वहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अंदर जब गोता लगाओगे तो एक आला है वहाँ पर, उसके अंदर हाथ डाल के देखोगे तो बेर के दाने हैं उसके अंदर। किसके दाने? मर्दाना कुंड है ना ये, जहाँ से पानी निकलता है, हाँ, उसके बगल से। तो जब भगवान विष्णु आए और वहाँ पर आके बैठ गए, बिल्कुल बर्फ, और अपनी पत्नी को 3 वचनों से बांध दिए। 3 वचन को, एक तो तुम हमसे बोल बोल नहीं करोगी, अगर हमसे बोल बोल करोगे तो हमारी तब तपस्या में बाधा आएगी, क्योंकि बर्फ बरसात मेरे ऊपर पड़ेगा, तुम हमसे बोल बोल करोगे तो तब तपस्या में बाधा आएगी। दूसरा वचन क्या किए? हमसे तुम 7 हाथ दूर रहोगे। किसको? अपनी पत्नी को। 7 हाथ नजदीक। कौन बोल रहा? विष्णु जी बोल, विष्णु भगवान।
अपनी पत्नी को 3 वचनों से बांधते हैं। एक तो हमसे तुम बोल बोल नहीं करोगे, दूसरा हमसे 7 हाथ दूर रहोगे, और तीसरा लक्ष्मी रूप में आपको नहीं रहना होगा। यक्ष किन्नर और गंधर्व जो मेरी प्रजा है, देवी देवता दांत काटेंगे, हंसेंगे कि भगवान विष्णु तप पर बैठे हैं और पत्नी को साथ ले गए। इसलिए आपको बर्फ, ढेला, पत्थर जो बनना है वो बन जाइए। लक्ष्मी भगवान विष्णु के तीनों वचनों को मान जाती है अपने पति के। भगवान विष्णु तप पर बैठ जाते हैं, और जब भगवान विष्णु तप पर बैठते हैं तो ऊपर से बर्फ बरसात पड़ती है। तो जब बर्फ पड़ती है तो आपने देखा होगा भगवान विष्णु की मूर्ति एकदम काली है, तो बर्फ से वो गल रहे थे, जल रहे थे। जहाँ बर्फ पड़ा तो गलेंगे नहीं गलेंगे, एकदम तालाब पड़ते रहे। तो जब यहाँ तक झप गए, कहाँ तक? यहाँ तक। तो लक्ष्मी का अपने पति की कैसे सेवा करूं? अगर यहाँ बर्फ जाएगा तो बोल बद्री विशाल की भगवान विष्णु की जय हो जाएगी और पत्नी धर्म खत्म हो जाएगा। देख के क्या फायदा है? तो क्या करती है लक्ष्मी? बेर का रूप बन जाती है। बेर, बेर समझ रहे? बेर, बेर का पेड़ बनकर भगवान विष्णु के ऊपर छाया करती है। बोल बद्री विशाल की जय। और जब छाया कर देते तो बर्फ बरसात किसके ऊपर पड़ता है? लक्ष्मी के ऊपर। वही बेर का जो झाड़ बन गई थी ना, उसके ऊपर बेर का ही झाड़ क्यों बनी? इस फैसला कवचधारी उस राक्षस को पता न चले कोई यहाँ तपस्या पर बैठा है। अगर कोई दुश्मन आता है तो मेरे कांटों में फंस जाएगा। आप समझ रहे हैं? मेरे कांटों में उलझ जाएगा, मेरे कांटों में उलझ जाएगा। इसलिए बेर का गाछ बने, उसके पत्ते सघन होते, सड़ते नहीं इतनी जल्दी। तो जो बर्फ बरसात पड़ा, जो बर्फ बरसात पड़ा किसके ऊपर पड़ा? लक्ष्मी के ऊपर। और नारायण तपस्या करते रहे, और इतना तपस्या किए कि जब एक दिन की तपस्या और 10,000 वर्ष का फल इस भूमि से मिलने लगा। बोल बद्री विशाल की जय। आंखें खोली और देखा, जब हम बैठे थे तो बेर का गाछ तो था नहीं, यहाँ पर बेर का गाछ तो था नहीं। तो भगवान विष्णु को भूख लगा था, और माया भी लक्ष्मी होती है, उस पर बेर लटका देती है। क्या लटका देती है? बेर। तो भगवान विष्णु को भूख लगा रहता है, छूने की कोशिश करते वही विशाल हो जाती, क्योंकि छूना बना था। भगवान 1 योजन बढ़े, 2 योजन लक्ष्मी बढ़ गई। तो भगवान ने कहा ये कोई माया भी। तो भगवान अंतर ध्यान होते देखते हैं कि मेरी पत्नी लक्ष्मी, ये मेरी पत्नी लक्ष्मी है। कहाँ पे है आप? जी इधर है। इधर ही करवा दो, वो लोग लेटे हैं ना। दरवाजे बंद कर दिए यार, आ जाओ, बैठ जाओ बहन जी। एक काम करो, थोड़ा पूजन कर लो, उसके बाद व्यवस्था बना दूंगा। कथा सुनो पहले आराम से। सही व्यवस्था करवा दी। हाँ कर दूंगा। कितने आदमी हैं आप? 8 कर दूंगा। सारी गमा है, हो जाओ। तो जब भगवान विष्णु अंतर ध्यान होते हैं तो देखते हैं मेरी पत्नी कौन है? लक्ष्मी है। तो उसको कहते हैं हे लक्ष्मी तुम अपने रूप में आओ। तो बेर का गाछ छोड़कर वो अपने रूप में आ जाते हैं। जब अपने रूप में आती है, जब वो अपने रूप में आती है तो भगवान विष्णु उसको बोलते हैं जैसे हमने तुमको 3 वचनों से बांधा है, वैसे हम तुमको 3 वचनों से मुक्त करते हैं। तो पहला वचन क्या कहे भगवान विष्णु? जो कलयुग का प्राणी यहाँ पर आएगा, पहले तेरा नाम। बद्री नाम किसका है? लक्ष्मी का। किसका नाम है? बद्री, लक्ष्मी का नाम है। नारायण उसके स्वामी हो गए। बद्री विशाल बोले, जो छूने की वही विशाल हो गई। तो बद्री विशाल का मतलब बद्री नाम लक्ष्मी का हो गया। और बद्री का आश्रम जो भगवान विष्णु के ऊपर छाया कर दी। तो ये 3 नामों से धाम जाना जाता है। जो कलयुग का प्राणी यहाँ पर आएगा, पहले तेरा नाम, उसके बाद मेरा नाम। तो दूसरा वचन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से किया कि जो कलयुग का प्राणी यहाँ पर आएगा, चौथे धाम और चौथी अवस्था का आदमी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है। समझ रहे हैं? और बिना स्नान ध्यान किए हुए आपका दर्शन करेगा। यहाँ अगर एक गोता ठंडे पानी में लगा दिया तो वहीं जय बद्री विशाल का हो जाएगा आदमी का। तो बिना दर्शन किए ना वो वापिस जाएगा। वो नहाएगा कैसे ठंड में? तो अग्निदेव भगवान विष्णु के सामने प्रकट होते हैं, कहते हैं मेरे बराबर पापी कोई नहीं है। सुपात्र कुपात्र मैं कुछ नहीं देखता हूँ, सबको जला के राख कर देता हूँ। अग्नि का स्वभाव क्या होता है? कितना भी अच्छा आदमी हाथ डालेगा जला ही देगा। इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? कीट पतंग जो भी आते हैं मैं सबको जला के, मेरा स्वभाव है कि मैं सबको जला के राख कर देता हूँ। इससे मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो भगवान विष्णु ने कहा सीता वाली अग्नि परीक्षा तो कलयुग में हो नहीं सकती। जैसे राम ने सीता की परीक्षा ली थी ना, अग्नि परीक्षा,
वो तो होगी नहीं। इसको कहा है कि जल के रूप में प्रभावित हो मेरे चरणों से। ये जो आ रहा है, ये जो गर्म पानी आ रहा है, कोई फैक्ट्री इसको बना नहीं रही है या कोई उद्गम इसका, भगवान विष्णु के नीचे से ये पानी आ रहा है। 6 वैज्ञानिक यहाँ फेल हो गए, सारा खोदा पड़ा है, कहीं इसका पता। तो जो अग्निदेव हैं, भगवान की जो मूर्ति है, उसके नीचे से ये पानी आ रहा है। और जो कलयुग का प्राणी इस पर स्नान ध्यान करेगा, उसको क्या कहा गया? अग्निकुंड। आपने उसमें स्नान ध्यान किया, आपके सभी पाप भस्म हो गया और आपका नया शरीर धारण हो गया। बोलो बद्री जाल की जय। तीसरा वचन क्या किया लक्ष्मी ने? जहाँ पर आपका स्थान है वहाँ पर मुझे भी विराजमान करिए। तो भगवान विष्णु का हम तो तपस्या में, हम आपके साथ, हमारे साथ आप रह नहीं सकते हो, इसलिए भगवान विष्णु अंदर है। और ठीक 7 हाथ की दूरी पर कहा था ना कि हमारे नहीं आना, ठीक 7 हाथ की दूरी पर लक्ष्मी जी का मंदिर है। आपने सब जगह देखा मूर्ति, और यहाँ पर भगवान विष्णु अंदर है और यहाँ पर कौन? लक्ष्मी बाहर है। तो यहाँ पर बाबू साहब 6 महीना किवारी बंद रहता है और 6 महीना किवारी खुलता है। कोई बोलता है कुल में किसी की 4 लड़की हो जाती है, 5 लड़की हो जाती है, लड़का नहीं होता है। तो लड़का खाली ये नहीं कि करोड़ों का प्रॉपर्टी का मालिक होगा, माँ बाप के उद्धार के लिए होता है। लड़का क्यों होता है? कि माँ बाप के उद्धार के लिए, वंश के उद्धार के लिए होता है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 6 महीना आपके हमारे बारे में रावण जी पुजारी होते हैं, शंकराचार्य के परिवार के, लंबुदरी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, समझ रहे हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वही फूल श्रृंगार, तुलसी माला लगाते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ जाए, दूर से दर्शन होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी मूर्ति को नहीं छुएगा। वो अभी भक्ति गई थी, सबको पुलिस ने सबको एक साइड करके बोला छूना नहीं मुझे। हाँ नहीं, अंदर है वहाँ। वो जो रावल जी उसको भी नहीं छूते हैं, और जिसके आपने दर्शन किए हैं ना नारायण के, उसको भी नहीं छुआ जाता है। जैसे आपने दूर से दर्शन किया, दूर से दर्शन होता है बाहर, उसको टच नहीं किया जाता। चाहे राष्ट्रपति आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री, कोई मूर्ति को टच नहीं करेगा। तो आपके हमारे बारे में रावल जी पुजारी होते हैं। कौन होते हैं पुजारी? और वकील हम हैं। तो बिना जज का, बिना वकील के जज भी नहीं सुनते। आप समझ रहे हैं? और 6 महीना जब किवारी बंद होता है, एक तो भारत सरकार का ताला लग जाता है, दूसरा टेरी राज दरबार का ताला लगता है। समझ रहे हैं? और भगवान विष्णु के गले में फूल श्रृंगार माला हो जाता है। आपके हमारे बारे में 24 घंटे में दिया पर घी लगता है, 1.25 किलो। और जिस दिन किवारी बंद होता है वही 1.25 किलो घी पड़ता है। और 6 महीने बाद जब किवारी खुलता है तो हलकती ज्योति का दर्शन होता है। बोल बद्री जाल की जय। नारद जी पुजारी होते हैं और आपके पितृलोक दर्शनार्थी होते हैं। आज आपके सर पर आपके माँ बाप, दादा दादी, सास ससुर, नाना नानी, गुरु और बंधु बांधव आपके सिर पर बैठे। इसको भूवैकुंठ कहा गया। इसको क्या कहा गया? 7 तो रुक है, 8वां ये ओपन है, ये भूवैकुंठ है। आपके यहाँ से पहले यात्रा पर 1-2 आते थे। कोई बुढ़ा चला वहाँ से कि बद्रीनाथ का यात्रा करना है, तो आपके यहाँ से ढोल नगाड़े के साथ उसको फूल माला पहना कर विदा किया जाता था। यहाँ से अगर जानवर होते थे, सांप कीड़ा, मतलब जंगल का रास्ता था, आकर दर्शन कर कर अगर वापस यहाँ शरीर छोड़ने के लिए था। अगर यहाँ शरीर छूट गया तो सीधे भूवैकुंठ का फाटक खुला हुआ है, चाहे कितना ही पाप। और जो यहाँ से बच के निकल जाते थे और घर पहुंच जाते थे, वो विष्णु तुल्य माना जाता था। बोल बद्री विशाल की जय। आज आपके माँ बाप, आपके सासू, इसीलिए बोलते कुल में लड़का जन्मे, खाली प्रॉपर्टी के मालिक के लिए थे। जब हजारों साल का पुण्य इकट्ठा होता है तब बद्री का आश्रम की यात्रा होती है। यहाँ की यात्रा होती है। और भाग्य में नहीं है तो 2 किलोमीटर पर पहाड़ी धसेगा तो आने का कोई रास्ता, वापिस जाना इधर को रास्ता पर। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। किसी के माँ बाप ने ये चाहो कि मैं बद्री का आश्रम जाऊँ और वहीं मतलब देह छूट गया हो, तो आज वो कांटा भी पूरा होगा। बोल बद्री विशाल की जय। तो यहाँ पर बाबू साहब हस्बैंड आए जो सहस्ता कवचधारी राक्षस था, उसने 2 रूप, नारायण ने 2 रूप रखे उसको मारने के लिए, और नर और नारायण। तो नारायण भूमि यही है, उसकी चोटी को नारायण कहा गया। और नर जहाँ की गाड़ी रुकती है उसकी चोटी को नारायण, नर पर्वत कहा गया। तो भगवान ने बाल रूप में 2 रूप रखे, नर और नारायण। तो नारद जी सहस्ता कवचधारी राक्षस के पास जाते हैं और कहते हैं कि 2 बाल बुतरू गंधमादन पर्वत पर क्या कर रहे? तपस्या कर रहे हैं। तो बमकते कहाँ तक? बद्री का आश्रम। और नारायण को छेड़ी देता है
उसको तो घमंड था कोई मुझे मार नहीं सकता है। कहे हमसे पहले हमसे युद्ध करो फिर तपस्या करो, हमको नहीं जानते, हम सहस्ता कवचधारी हैं। तो नारायण कहते भाई हमको क्या है, हम तो भगवान का तप कर रहे हैं, हमको क्यों छेड़ रहे हो आप, आपसे झगड़ा करने तो यहाँ बैठे नहीं है। उसने कहा झगड़ा करना पड़ेगा, बिना हमारी आज्ञा का यहाँ कोई तपस्या नहीं कर सकता है। तो नारायण भगवान को छेड़ी। तो नारायण भगवान जब उससे युद्ध किए, तो जब नारायण युद्ध किया तो नर तपस्या किया, और जब नर तपस्या किया नारायण युद्ध किया 12 बारी से, जब एक दिन में एक कवच साफ होने लग गया। अब 999 जब कवच कट गए तो भगा यहाँ से सहस्ता कवचधारी, और सूर्य भगवान के रथ पर जाकर शरणागत हो गए। सूर्य भगवान हमको बचाओ। शंकर भगवान को झूठो ही वरदान दे दिया, जो 10,000 वर्ष तपस्या करेगा एक कवच काटेगा। यहाँ तो एक दिन में एक साफ हो रहा है। तो नारायण ने कहा इसके लिए हमने यहाँ तपस्या किया है, इसको बाहर निकालिए। तो सूर्य भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ये दोबारा गर्भ से जन्म नहीं लेगा। किससे नहीं लेगा कि जन्म? गर्भ से। अगर ये कदापित ले लिया है तो ये दानवी रूप के नाम से कहलाया जाएगा। तो जब कुंती सूर्य को अर्घ देती है ना, सूर्य को अर्घ देती है कुंती, जो कान से पैदा होता है कर्म, गर्भ से नहीं होता है, कान से होता है। समझ रहे हैं? अब उसको वो अब तो कुंती तो शर्म आ जाती है, इसको कहाँ ले जाऊं, तो उसको बक्से में बंद कर बहा देती है। जिसका गुरु होता है परशुराम। कर्ण का गुरु कौन है? परशुराम। उसका नाम कर्ण परा, जो महाभारत में मारा गया, दानवी रूप के नाम से कहलाया गया। बोल बद्री विशाल की जय। तो अब केदारनाथ का थोड़ा सुना दिए 10 मिनट का, और शॉर्टकट बोलेंगे हम केदारनाथ का। इसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा? आप केदारनाथ गए, पंडित जी ने नहीं सुनाया होगा। जब महाभारत हुआ, कौरव और पांडव का युद्ध, किसका युद्ध हुआ? किसने करवाया? श्री कृष्ण भगवान बीच में थे पांडवों के साथ। ठीक। अब कौरव पांडव युद्ध होता है तो कौरव हारते हैं और पांडव जीतते हैं। तो जब वो जीत जाते हैं तो उन पे गुरु हत्यार, गोत्र हत्यार, ब्रह्म हत्यार लग जाती है। कौरव गोत्र भाई है, गुरु द्रोणाचार्य सरे के मार देते हैं। कथा सुन लो यार। कोई बात नहीं, उनको कहने दीजिए। आप सुनिए। अब बार बार तो हम कहेंगे नहीं, रिकॉर्डिंग कर रहा है ना। कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो है कौरव पांडव युद्ध होता है, तो कौरव हारते हैं और पांडव जीतते हैं। तो जब जीतने के बाद आकाशवाणी होती है, तुम गुरु हत्या और गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या से ग्रसित हो गए हो। तो पांचों भाई पांडव श्री कृष्ण के पांव पकड़ देते हैं। भाई हमको तो लड़ने की इच्छा थी और न राज्य की इच्छा थी, लड़ाया आपने, इससे हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, गुरु हत्यार, गोत्र हत्यार, ब्रह्म हत्या से ग्रसित शंकर भगवान के दर्शन ही मात्र से आपका पापों का विनाश हो जाएगा। तो पांचों भाई पांडव चलते हैं। आपको पांडु के साथ रास्ते में मिला होगा, पांडु के साथ आपको रास्ते में मिला होगा, और वहाँ पर पांडवों का मंदिर है। तो वहीं से वो कैलाश चढ़े। जब कैलाश चढ़े तो भगवान शंकर ने देखा ये गुरु हत्यार, गोत्र हत्यार, ब्रह्म हत्या से ग्रसित हैं, तो वो उसका भैंसा समझ रहे हैं, भैंसे का रूप बन गया, हजारों भैंसा बने। अब पांचों भाई पांडव देखते इस बर्फ में बड़े मस्त ये भैंसे, समझ रहे हैं, ये घूम रहे हैं, यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसमें ही भगवान शंकर होगा, कोई गडरिया कोई चराने वाला है नहीं। तो मोटे दिमाग का भीम होता है। तो वहाँ पर जय और विजय पर्वत है केदारनाथ। तो बोलते हैं जय, हम टांग रख देते हैं, जो माया रूपी होगा तो टांग के नीचे निकल जाएगा, भगवान शंकर टांग के नीचे नहीं निकलेगा। तो भीम दोनों तरफ से पाँव रख देता है और ऊपर से सब चारों भाई कांडों को हकाते हैं, भैंसों को। अब जो माया रूपी होता है वो तो निकलता है, और जब भगवान शंकर का नंबर आता है तो मूडी ऊपर और नीचे करता है। तो कहता है भीम यही भगवान शंकर है। तो चारों भाई जाते हैं और उसका पूंछ पकड़ लेते हैं पीछे से, और मुंह कहाँ निकलता है उसका? पशुपतिनाथ। कहाँ निकलता है मुंह? और संस्कृत में पीछे के हिस्से को क्या कहते हैं? केदार। समझ रहे? तो उसका नाम केदारनाथ पड़ गया। और ऊपर से आकाशवाणी होती है, गुरु हत्यार, गोत्र हत्यार, ब्रह्म हत्या से आप जो पाप थे, आपके सभी पाप भस्म हो गए हैं। तो पांचों भाई पांडव कहते हैं न तो हमको राज्य की इच्छा है, न कुछ की इच्छा है। तो आके इसी भूवैकुंठ में आके जो जगह ऊपर आपने स्नान किया, उससे अगर जो फील्ड है ना, नकुल सहदेव वगैरह तीनों भाई तो वहाँ जय श्री राम हो गए। बचे भीम और युधिष्ठिर। तो जाते जाते 3 किलोमीटर पर जो भीमपुल है, नदी है, वहाँ पर जो ये युधिष्ठिर थे वो पार नहीं हो सके, तो उन्होंने बड़ी शिला उठाई, पत्थर के वहाँ पे रख दी। तो थोड़ा आगे जाके भीम जय श्री राम, उन्होंने भी अपना शरीर। अब युधिष्ठिर आगे चले तो भगवान ने कुत्ते का रूप रखा और युधिष्ठिर के पीछे लगा। तो उसके कान में जो है कीड़ा पड़ गया था। किसके? कुत्ते के।
अब कुत्ता परेशान, तो युधिष्ठिर ने कहा अगर इसको कीड़ों को निकाल के फेंकता हूँ तो कीड़े की आत्मा को परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने अपनी जंगला फाड़ी और वो कीड़े उसके अंदर रख दे, कुत्ते की भी आत्मा को शांति और कीड़ों को भी शांति। तब ऊपर से उड़न खटोला भगवान ने, समझ रहे हैं कि आप इसमें बैठिए और सीधे भूवैकुंठ चलिए। तो उसने कहा हम नहीं बैठेंगे, पहले इसको बिठाइए। चारों भाई ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, अरे कुत्ता मेरा साथ नहीं छोड़ा, पहले इसको बिठाइए। तो वहां पर भगवान प्रकट होते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं आज से आपका नाम धर्मराज युधिष्ठिर के नाम से विख्यात होगा। बोल बद्री की जय। यहाँ पर सबसे बड़ा है बाबू साहब छाया। जब भगवान विष्णु तप पर बैठे थे, लक्ष्मी जी ने जो छाया किया था, तो ये वैभव सब आप लोगों का है, पंडा का इसमें कुछ नहीं है। पंडा तो एकदम पत्थर पर बैठा है, एक गर्म पानी बोलोगे पंडा जी की औकात नहीं, गर्म पानी पिला दे। पहले के आए हैं उन्होंने चलाया है, और आज आप आए हो तो आप भी जैसा होगा, पांचों उंगली यहाँ बराबर नहीं, यहाँ पर जबरदस्ती का दान भी नहीं होता, आप समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा है यहाँ पर छाया। तो जिसके पास पैसा है तो बोलता है पंडा जी एक कोठा बना लीजिए, लाखों रुपए का होता है, इतना तो गृहस्थी वाला, इतना तो किसी के पास नहीं रहता है। तो जो शास्त्रीय छाया है वो 11,000 रुपए का है। कितने का है? कितने का है? यहाँ पर नहीं देना है, 6 महीना बाद पंडा जी आपके घर में आएंगे, वहाँ पर एक जोन भोजन भी करेंगे, और जो कुछ बनेगा उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर दे देना है इस भूमि के ऊपर, और बाकी 6 महीना बाद जब पंडा जी आपके घर में आएंगे। देखो धर्म के गुरु भी हम लोग और धर्म के बच्चे भी हैं आपके, और एकदम पत्थर पर बैठे, हमारा कोई खेती नहीं है, कुछ नहीं है, समझ रहे हो। और धर्म के माँ बाप सब कह रहे हैं आज की फलाने जगह के जजमान आए, हल्ला होता है कि नहीं होता? अपने मोहल्ले में 5,000 पंडा, कितना हजार पंडा? 5,000 पंडा। तो जो भाग्य का होगा, तो सबसे पहला दान है जो छाया दान है। दूसरा दान है ये रजाई गद्दा, इसको बोलते हैं सज्जा दान। क्या बोलते हैं? 7,051 अलग अलग दान है। 7,051 का ये है कि आपने खाना खाया, आपने इसको ओढ़ा, आपकी आत्मा को शांति मिली, जिसने इसके ऊपर संकल्प किया और दिया है उसको दशांश घर में बैठ के मिलता है। तीसरा दान है 5,001 रुपये का भगवान का अटका भोग, जो आप अभी आपको मिला नहीं। जब पंडा जी आते हैं दीपावली के दिन, जब आपकी वंश की पूजा होती है, उस हिसाब से वो प्रसादी मिलता है, और पंडा जी आपके घर में देते हैं उसको। अभिषेक प्रसाद जिसको बोलते हैं, भगवान का पक्का अटका भोग 5100 रुपये का है। और आप ये बोले कि जो अटका भोग आपने दिया है वो है 4100 रुपये का, 6 महीने के लिए लगेगा भगवान विष्णु, समझ रहे हैं। और एक छटांग खिचड़ी भोग है 3100 रुपये की, बाबा कुछ नहीं पितरों के नाम पर 2100 रुपये का खिचड़ी भोग। अब बाकी तो दान जो जिसको करना है वो करेगा। तो आज आपके माँ बाप, आपके सास ससुर, समझ रहे हैं, बंधु बांधव, गुरु जिसने आपको पढ़ाई की कराई है, और आपके तो पहले तो पैसा होता नहीं था, हर किसी के मन में रहता था कि बद्री का आश्रम जाएंगे। आपके माँ बाप दादा दादी जो मर गए हैं, उनके दिल में अगर ये रहा हो बद्रीनाथ आना है, तो आपने आज उनका भी उद्धार करना है। बोल बद्री विशाल की जय। तो ये आप साधारण भूमि के ऊपर नहीं बैठे हो, यहाँ पर 1 दिन की तपस्या 10,000 वर्ष। आपके जो गरडे बुड्ढे आते थे ना, 3 दिन वास करते थे तिरास में, और तब वापिस जाते थे। आप तो मोटर का जमाना हो गया, तो यहीं से फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर जो बोएगा वही काटेगा, तेरे किया तेरे आगे आएगा। इसी भूमि के लिए लिखा गया, किस भूमि के लिए? इस भू वैकुंठ के लिए। देखो धर्म किस लिए होता है बाबू साहब? आपका तो उम्र हो गया, धर्म किस लिए होता है? बाल बच्चों के। जो आप यहाँ पर आए हैं, इतना कष्ट खा के आए हैं, समझ रहे हैं, और ये भूमि का संकल्प भी है। जो यहाँ पर थोड़ा यात्री बन के, पैसे से ही मतलब नहीं है, और भाव लेके आता है, तो यहाँ के संकल्प के बाद अंतिम मुक्ति नहीं होता है। बोल बद्री विशाल की जय। दूसरा दारिद्र्य दूर होता है, और जिस पर काल सर्प योग भी हो, इस संकल्प के बाद वो जय श्री राम हो जाता है। बोल बद्री विशाल की जय। बड़े बड़े संकट। तो थोड़ा यूँ चौदी यार बुला लो, थोड़ा थोड़ा चावल उठा के मूर्ति के ऊपर आ गए हैं, मूर्ति ऐसा। हाँ, ये नारायण का वो है ना, मतलब ये संकल्प, थोड़ा थोड़ा 2-2 दाने। तो बाबू साहब ये साधारण भूमि नहीं, इस भूमि के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ये भूमि आपके जो गरडे बुड्ढे जो जब देह छोड़ते हैं ना शरीर, तो कहते हैं उत्तर सर कर दीजिए। तो क्यों कहते हैं उत्तर सर कर दीजिए? इसका कोई माना है? ये उत्तर का धाम है बद्री का आश्रम, चारों धाम में सबसे ऊंचा धाम है, समझ रहे हैं। तो जब किसी का देह छूटता है ना,
तो जब चिता में उसको रखते हैं तो क्या कहते हैं, उत्तर सर कर दीजिए। तो ये उत्तर का धाम है। जो क्रिया होती है ना, ये प्राणवायु इसकी उत्तर की तरफ आए और सीधे भूवैकुंठ जाए। बोल बद्री विशाल की जय। तो आज के पूर्वजों की भी पूरी इच्छा है, इसलिए बोलते कुल में कोई लड़का जन्मे उद्धार के, है ना। पैसा आएगा जाएगा, किसी का चोरी डकैती में, किसी का वकील में, समझ रहे हैं, और किसी का बीमारी में चले जाता, वो भी सहन होता है। और यहाँ पर ये सब झाड़ के भेज देता है। लक्ष्मी देने वाली है, देने वाली तो है, उस पर विश्वास है, वो देगी। इतना बड़ा दो वो देगी। आप क्या देने वाले, आप क्या लाए, क्या ले जाओगे? दिलवाने वाली और देने वाली वही है। उसी के पीछे हम भी यहाँ पर बैठे एकदम पत्थर। कोई खेती बाड़ी नहीं है हम लोगों को। आप लोग देते हैं, सब कुछ चलता है, सब कुछ वैभव। 100 जने की लकड़ी और 1 जने का बोझ। जब जिसके पास पैसा है तो बोलता है पंडा जी आप कोठा बना लीजिए, कितने का पड़ेगा, नेम प्लेट लग जाता है, नाम काल नहीं खाता, पैसा वैसे ही चले जाता है। थोड़ा भगवान विष्णु का ध्यान करें बाबू साहब, थोड़ा भगवान विष्णु का ध्यान करें। एकदम काली मूर्ति है, चतुर्भुज नारायण है, और उनका ध्यान करिए। संकल्प लेके उनका जो मनोकामना मांगना है उनसे मांगिए। अगर पूरा नहीं हुआ तो ब्राह्मण भी मत कहना। और नारायण के शरणों में कम से कम नारायण चतुर्भुजी नारायण एकदम गदा पद्म लिए हुए बैठे और भगवान नारायण है। बोलो बद्री 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 भगवान विष्णु बद्री बद्री पुंडरीकाक्षो पुंडरीकाक्षो बद्री नारायण हरि नारायण हरि हम नारायण। आपका हम आपका करते हैं, हमारा स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। स्वीकार करिए। आपने हरिद्वार से यात्रा शुरू की है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, ठीक है, नहीं भी की हो तो उसका वो कर। बोलो हरिद्वार हरिद्वार आरंभ आरंभ गंगोत्री गंगोत्री यमुनोत्री यमुनोत्री केदार केदार मध्य मध्यम बद्रिका आश्रम। बद्रिकाश्रम। परिक्रमा आपने कर लिया। बोलो 1.25 लाख पर्वत, 1.25 पर्वत, 1 कोटि गंगा, 1 कोटि गंगा, 84,000 84,000 यह जन्म, जन्म, यह जन्म, वह जन्म, यह जन्म, जन्म जन्मांतर के लिए जन्म जन्मांतर नारायण के के श्री लिए, चरण में श्री चरण मनोकामना मनोकामना पूर्ण के लिए। भूमि के लिए। देखो हम लोग इंसान है, पाप भी करते हैं तो पुण्य भी करते हैं, वो सब यही छोड़ना है। बोलो पापो हम पाप कर्माणा पाप कर्माणा पाप आत्मा पाप आत्मा पाप संभव त्राही माँ प्राणी माँ पुंडरीकाक्षो पुंडरीकाक्षो सर्वपा अगर बाबा हरो हरि हरो हरि नारायण। हे नारायण। हमारे सभी पापों का सभी पापों नाश का करना, नाश करना, हमारे बाल बच्चों की हमारे बाल बच्चों की रक्षा करना, नाती पोते की नाती पोते रक्षा की करना, रक्षा करना, मनोकामना मनोकामना पूर्ण करना। जरा अग्निकुंड को भी जरा प्रणाम कर लीजिए, जिस पर आपने स्नान ध्यान किया उसको अग्निकुंड कहा गया। आपकी अग्नि परीक्षा हुई और आपका नया शरीर धारण हो गया, सभी पाप वहाँ भस्म हो गए, तो अग्निदेव को जरा प्रणाम करिए, कुंड को लिए उस पानी के लिए। बोलो तम राजा सर्वतीर्था सर्वतीर्था त्वमेव जगत पिता जगत पिता देहि में तीसरा नमस्तुते। हे अग्निदेव हमारे परिवार की रक्षा करना रक्षा करना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा दान है बाबू साहब छाया। आज आपके सभी पितृ माँ बाप जो भी है, नाना नानी जो बैठे हुए हैं, इसीलिए बोलते हैं पुण्य में कोई कमी नहीं, खाली प्रॉपर्टी के मालिक के लिए। और ये भूमि आपको बार बार नहीं मिलेगा। देखो आपने इसका कष्ट खाया, 1 सेकंड का दर्शन हुआ, एकदम धक्का लग गया। किसी ने तो भगवान की मूर्ति देखी कि नहीं देखी सही ढंग से, जो कमजोर आंख नहीं, जिसकी आंखें कमजोर है, बाकी सबने देखी होगी। तो यहाँ पर होता है शास्त्रीय छायादान है 11,000 रुपया, सब शास्त्रीय छायादान है। दूसरा हमने कहा कि जो छायादान में नहीं आ सकता तो उसके बाद होता है दूसरे के नंबर का सज्जादान। आपने खाया, इसको ओढ़ा तो आपकी आत्मा को शांति मिली। जिसने ये दिया दशांश उसको बैठ के मिला। ये जो बारिश हो रहा है इसको छायादान बोलते हैं। तो ऊपर से बारिश बर्फ पड़े, आदमी सब सुरक्षित है, जैसे लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को। तीसरा हमें 5100 रुपये का अटका भोग बोले, जिसका बस का नहीं वो अटका भोग करता है, जिसका बस का नहीं तो खिचड़ी भोग लगाता है। समझ रहे हैं? तो ये दान की यहाँ की गति। तो जिस दान में जो आना चाहिए, यहाँ पर जबरदस्ती नहीं। 11,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। 6 महीना बाद आएंगे और पंडा जी घर पर ले जाएंगे, क्योंकि ये सब झाड़ के भेज देता है, यहाँ दान नहीं करने देता। थोड़ा कष्ट है, नीम है ना, नीम पीने में कड़वा होता है, उसके बाद फायदा जो होता है वो उसको ही पता है।
तो महाराज जी जी देखो हम लोग नहा के आए थे जी जी जी। तो यहाँ पूर्ण स्नान नहीं किया तो काफी लोगों ने नहीं किया। छींटा मारा होगा। हाँ उसमें तो जाके हो गया ना, वही तो हो गया, छींटा भी पड़ गया तो वही अग्निदेव है वो तो। लेकिन मन में ये लगी रहे कि नहीं 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 वो बात नहीं। हेलो हाँ हाँ वो नहीं यार, ब्राह्मण खाने वाले ऐसी नहीं आती सारा वो है डब्लू डब्लू डब्लू। महाराज ने बोल दिया। हाँ डब्लू है डब्लू। तो बाबू यहाँ पर सोच समझ देखो, ये बाबू साहब चौथा धाम चौथी अवस्था है और एक बार जीवन में दान लेना है। हमने भगवान विष्णु को 1 रुपया जीवन में नहीं चढ़ाया है। शंकर के मंदिर में दिया, हनुमान के मंदिर में दिया, जो भी मंदिर होगा, और भगवान विष्णु का यही मंदिर है। जीवन कहाँ है? बर्मा का मंदिर पुष्कर बर्मा का है और यहाँ भगवान विष्णु का है। ये सुप्रीम कोर्ट सही है ये तो 1 रुपया नहीं चला है जीवन में, इतना और अपनी करनी पार उतरनी है। ये धर्म है बाल बच्चों के लिए, जो बोएगा वही काटेगा। इसी भूमि के लिए लिखा है। 11,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं। कोई देखो इतना पैसा आता है और जाता है, कष्ट तो है ही भाई। 11,000 कष्ट तो वही बोलोगे कहाँ से देंगे? देने वाला तो वो बैठा है जो दूर खींचा, तो वो दिलवाएगा और वो आपकी पूर्ति करेगा। नहीं करेगा तो जो मर्जी हो। पंडा जी को तो तुरंत हाजिर उसने करना, उसके सहारे हम बैठे और आज करेंगे। यहाँ संकल्प होगा, ऐसा ही नहीं होगा, इसका संकल्प होगा। आपका राहु केतु सब संकल्प हो गए। आप समझ रहे हैं? जब कोई आफत आता है ना बाबू साहब, तो कहते हैं हे भगवान बचा ले। बोया नहीं तो कहाँ से बचाएंगे? काटेगा ये मंदिर की बगल थोड़ा वहाँ पर तो कहिए बाबू साहब लोग, कष्ट तो है बाबू। देंगे नहीं, ये तो नंबर है, फर्स्ट से 3rd नंबर है। आज तो भूवैकुंठ है, साधारण भूमि नहीं, ये साधारण भूमि नहीं है। सब खाली करके भेजा है। जेब का जो जितना था उतना पतला हो गया। 6 महीना बाद पंडित जी घर पर आएंगे और वहाँ पर देना। कहिए बाबू साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। देने वाला वो है। हाँ देने वाला वो है। अगर उस पर विश्वास है तो करिए। ये भी आजमाइए। बोलो बद्री विशाल की जय। पंडा जी की पर्सनल बातें आगे वीडियो को ब्रांड करते हैं।